हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल के बारे में। मतलब किन वजहों से हमारा हेयर फॉल हो रहा है। मैं आज आपको ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगी, मतलब क्या लगाना है जिसकी वजह से आपके हेल्थ नेचुरली रीग्रोथ होंगे, ये सब मैं आज आपको नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको मेन बात बताऊंगी कि आप किस वजह से, पहले तो आप फाइंड आउट करो किस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। बिकॉज वेरी करते हैं ना ट्रीटमेंट, जिस वजह से वो हेयर फॉल हो रहा है उसी वजह को आप करेक्ट करो तो ही आपका हेयर फॉल रुकेगा। जैसे ये देखा जाए तो अमूमन हेयर लॉस तो जेनेटिकल भी हो सकता है। जैसे मतलब जेनेटिकल मतलब जैसे हमारे दादा या पापा का जो यहाँ से मेल ब्लाइंडनेस होता है यहाँ से जो हेयर लॉस होता है, सो उनका हो रहा है तो हमारा भी होता है, मतलब जेनेटिकल रहता है। ये बात अगर आपका लेडीज़ में तो ये समस्या बहुत ही कॉमन हो रही है। ठीक है, आपका सामान्य हेयर फॉल हो रहा है तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है आपको। लेकिन आपका हेयर फॉल सामान्य से कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारा आपका हेयर लॉस हो रहा है और कोई न्यू हेयर ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है, तो आपको इसकी परेशानी ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरा हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। सबसे मेन बात और मेन फैक्टर है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। आप जितना तनाव लोगे उतना आपको, मतलब तनाव लेने से होता क्या है एक्चुअली, तनाव लेने से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि लेडीज़ में तो बहुत सारे हार्मोन भरे पड़े हैं, हार्मोन का बहुत सारा लोचा लेडीज़ में। अगर कुछ भी स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स है इधर उधर होके कुछ गड़बड़ा जाते हैं और फिर इम्बैलेंस होके वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे स्किन पे या हमारे हेयर पे। सो हमें स्ट्रेस मेन बात मतलब फाइंड आउट करना है कि कहीं हम स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं। सेकेंड वन थिंग इज प्रेगनेंसी में बहुत हेयर लॉस होता है बिकॉज ऑफ विटामिन की डिफिशेंसी अगर हो तो ही होता है, अदरवाइज़ नहीं। और डिलीवरी के वक्त भी हेयर फॉल हो सकता है, या फिर आप एक्सेस में बर्थ कंट्रोल की पिल्स खा रहे हैं, उसी भी इट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर हेयर फॉल। या फिर आपका जो मेनोपॉज पीरियड चालू है, मेनोपॉज पीरियड यानी कि मतलब उस टाइम तो लेडीज़ में हार्मोन बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनको चिड़चिड़ाहट होती है, उनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। सेम उसी तरह मेनोपॉज में हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ता है। और बाद में आता है अपना थायराइड में तो ये भी हार्मोनल डिसऑर्डर है थायराइड, इसमें भी आपका हेयर लॉस होगा ही। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि आप पहले फाइंड आउट करो कि आपका मेन कॉज क्या है हेयर फॉल का, और उसी बेसिस पे आप अपने ट्रीटमेंट करो। नेक्स्ट है एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, उसको एलोपेसिया एरिड कहते हैं। उस वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। ये करता क्या है एक्चुअली, जो स्कल्प हमारा हेयर फॉलिकल है उस पर हमला कर देता है, उसी वजह से हेयर फॉल होता है। दूसरा है अगर आपके स्कल्प में इन्फेक्शन है, जैसे खुजली है, कुछ इन्फेक्शन है यहाँ पे स्कल्प में, तो भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारी में सबको पता है कि कैंसर की बीमारी में तो अपना हेयर फॉल होता है। दूसरा गठिया है, हाई बीपी है, और बहुत सारे मतलब आपका अगर एक्सेस में आप जल्दी में आप अपना वेट लूज़ करते हैं उसी भी समय आपका हेयर फॉल होता है। इट्स अ कॉमन, बिकॉज क्या होता है कि हम जल्दी से अपना वेट लूज़ करते हैं तो हमें जो कैलोरीज़ है, जो प्रोटीन का इंटेक हमारे वहाँ पे नहीं जाता, हमारा जो प्रोटीन जो लगा रहता है हमारे मसल्स बनाने में जुड़ा रहता है, इसी वजह से हेयर को प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उसी वजह से भी हेयर फॉल होता है। या फिर आपको बुखार है, तेज़ बुखार है, उस समय में भी आपको हेयर फॉल की समस्या आ सकती है। अमेरिकन हेयर एसोसिएशन ने कहा है कि अगर आप एक्सेसिव जो हेयर स्टाइलिंग टूल्स अगर यूज़ करोगे, जैसे आजकल लड़कियों में बहुत कॉमन है हेयर स्टाइलिंग यूज, जैसे वो ब्लो ड्राइंग करना पसंद करते हैं, बालों को ब्लीचिंग करते हैं, बालों में कलर करवाते हैं, उनको पसंद है। पर ये सब करो आप, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि बिना उससे सिर्फ आप नेचुरल तरीके से भी अपने बाल आप स्ट्रेट कर सकते हो। या फिर आपको करना ही है तो आप एक अच्छा हीट प्रोटेक्टर पहले यूज़ करो, उसके बाद ही आप अपना जो भी स्ट्रेटनिंग करना है, जो भी हेयर टूल्स आपको नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अनुसार विटामिन और प्रोटीन बालों के ग्रोथ के लिए, बालों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल, आपको पहले फाइंड आउट करना है कि रीज़न कौन सा है, उसी हिसाब से आपको अपने बालों को ट्रीटमेंट देना है। अगर कुछ भी रीज़न नहीं है, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रहे, तो आपको सोच लेना है कि आपको किसी विटामिन की या फिर मिनरल्स की कमी है। जैसे बालों को बढ़ने के लिए जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बेस्ट है प्रोटीन आपके बालों
बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाल बने ही प्रोटीन से, केराटिन नाम के प्रोटीन से बाल बने हैं। सो आपको अपने इन वजहों को आप पहले ध्यान में रखो, उसी के अनुसार आप अपने बालों के हेयर लॉस की ट्रीटमेंट कीजिए। और अगर आप कुछ भी इश्यूज़ हैं आपको बालों का हेयर फॉल के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो को आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको लगता है कि मेरा जो वीडियो है रियली इन्फॉर्मेटिव है, सो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।